अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मून खावर। मैं उस्ताद मून लाहौर से। ले दोस्तों, आज आपके साथ एक टिप शेयर करते हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मालूमाती वीडियो आपके साथ शाना बशाना शेयर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे आज आपको बताते हैं कि जो मुझे पर्सनल उड़ाने वाले कबूतरों में दुम के अंदर अक्सर लंगोटी होती है ना, मुझे वो उड़ाने वाले कबूतर में बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे अब मेरे हाथ में ये एक मादी है, ठीक है ना, इसका मैं आपको शो करवाता हूँ। इस तरह की दुम्बे हमारे पास बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस में होती है। तो बाकी कुछ दोस्त मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे जो पर्सनली मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि जो परिंदे मेरे पास जेठ में, बैसाख में या मैंने किसी के भी उड़ाया ना, उनमें से वो परिंदे आगे आए हैं जिनकी दुम रलवी दुम की होगी, यानी कि एक जैसी नहीं होगी। मतलब कि ब्लैक दुम के भी, बिल्कुल वाइट दुम के भी उड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि वो अगर 25% है ना, तो ये 75% उड़ते ही उड़ते हैं। ये आप ज़रा दुम का गौर करें ज़रा, ये नहीं, ये दुम इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। दुम में ये देखिए, ये लंगोट है, मतलब कि बीच में ब्लैक है, कहीं वाइट है। इस तरह की दुम में लाइक किया करें दोस्तों, ये वाकई अच्छे परफॉर्मेंस में आती है, बड़ी अच्छी उड़ती है, ठीक है ना। तो धोखेबाज नहीं है ये। आप कोई वीडियो देखें, किसी दोस्त के उड़ते हुए कबूतर देखें, इस तरह की दुम के आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये मादी की आँख देखें ज़रा, ये माशाल्लाह मेरे पास उड़ने के लिए मादी आई है। तो मैं इंशाल्लाह इसको उड़ाऊँगा, मुझे बहुत पसंद आई थी, ठीक है दोस्तों। ये मादी है। चलिए आज का टॉपिक आपसे अपना शुरू करते हैं कि अस्सू में दोस्तों, अस्सू में अक्सर कबूतर अपना जिस्म नीचे से ना स्वेल कर लेते हैं, मतलब उनका जिस्म सूज जाता है, ठीक है। तो होता ही है कि वो कबूतर अपना जिस्म नहीं बना रहे होते। जैसे आप उड़ाते हैं, उसको आप बोरे वगैरह दे रहे हैं या बाजे पे रखा हुआ, वो अपना जिस्म नीचे से काला करना शुरू कर देते हैं। तो वो अच्छे उड़ते नहीं हैं, अपनी परवाज़ को खुद ही रोक जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि उन कबूतरों के लिए मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा, वो बिल्कुल सस्ती और छोटी सी चीज़ है। तो आपने दोस्तों मेरे कहने पे, आपके अगर 10 कबूतर है ना, तो उनको उनका जिस्म बनाने के लिए, उनकी सोच ख़त्म करने के लिए आपने अपने जो आपके पास फार्मूला ना, आपने 9 कबूतरों को वो देना है। मेरे कहने पे एक कबूतर को ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये दें। इंशाल्लाह आपकी जो मेडिसन है, आपकी कोई दवाई है, जो भी है, वो उससे भी सही हो जाएंगे। लेकिन मेरी शर्त ये है कि जो चीज़ मैं बताऊँगा ना, तो उससे ये है कि जो भी आपका परिंदा होगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो आपकी जो जिस परिंदे को आप अपनी दवाई दे रहे हैं ना, उससे जल्दी सही हो जाएगा और जल्दी जिस्म बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका परिंदा 4 दिन में सही होता तो मेरा 1 दिन में सही हो जाएगा, दूसरे दिन ये अपनी प्रवास आपको देगा। दोस्तों बात करता हूँ मैं आपके साथ सिर्फ 3 चीज़ों की। वो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। जो कबूतर आपके खुराक भी खा रहे हैं, दाना खा रहे हैं, वो नीचे से जिस्म नहीं बना रहे हैं, उड़ते हैं, घंटा 1.5 घंटा फिर के पर छोड़ के आगे बैठ जाते हैं, उन परिंदों के लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने दोस्तों तकरीबन इतनी, ठीक है ना, कुछ 3 इंच यानी कि दालचीनी का आपने टुकड़ा लेना है, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिकली, लेकिन मेरी बात याद रखें। तो ये है कि ये आज तक किसी ने यूट्यूब पे, नेट पे नहीं बताया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह आप आजमाएं, फिर याद रखना। मैं आपको तस्वीर भी लगा दूंगा, ऊपर लिख भी दूंगा, कोई मसला नहीं। तो आपने करना यह है कि आपने 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है। ये दालचीनी का टुकड़ा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने लेने हैं 30 दाने बड़ी इलायची के, बड़ी इलायची के ये 30 दाने, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपने 1 गिलास पानी का लेना है, वो रख देना आपने चूल्हे के ऊपर। ये दोनों चीज़ें आपने उसमें ऐड कर देनी है। तीसरी चीज़ का दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो आपने देना है उसको। तो आपने ये 2 चीज़ें 1 गिलास पानी के अंदर रख के, यानी कि आधा किलो पानी के अंदर रख के आपने चूल्हे के ऊपर उबाल लेनी है। और उसको इतनी देर तक उबालना है कि वो पानी आधा रह जाए, यानी कि 1 पाव रह जाए, ठीक है दोस्तों।
तो वो पानी जब एक पाव रह जाएगा ना, तो आपने ये करना है कि उस पानी को आपने अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, अर्निंग मॉर्निंग यानी कि सुबह फर्स्ट टाइम आपने ये करना है कि अपने कबूतर, अगर आपका कबूतर साफ है, थोड़ा सा अंदर दाना है, तो आपने उस कबूतर को पलटा देना है। ठीक है ना, जिस दिन आपने अपने कबूतरों को रेस्ट देनी है या ख़राब कबूतर आप वैसे नहीं उड़ाएंगे, तो आपने ये करना है कि उसको एक दिन ढक दे के सुबह वेरी फर्स्ट टाइम आपने उसको बहुत साफ़ कर देना है। उसकी पोर्ट बिल्कुल साफ़ हो गई। साफ़ करने के बाद आपने ये करना है कि आपने लेना है शहद। शहद खालिश हो, पाबंदी नहीं है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कोशिश करें छोटा मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें यह है कि फिर आपने लेना है शहद। शहद के आपने डालने हैं जनाब उसमें 4 कतरे। 4 कतरे शहद के लेके आपने एक कप में डाल लेना है। ठीक है ना, अगर कतरे डालने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप ये हिसाब लगा लें कि आपका ये थंब का नेल होता है ना, इतना सा वो शहद नीचे गिरेगा तो फैल जाएगा। बल्कि आपने 4 कतरे शहद के लेने हैं। ठीक है, 4 कतरे शहद के लेके उसमें आपने 10 सीसी, जो पानी मैंने आपको बताया है ना, 10 से 15 सीसी आपने बेफिक्र होकर वो पानी नीड ही उसमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके अपने कबूतर को पलटा के सुबह टाइम वो पानी आपने दे देना है। देने के बाद अपने परिंदे को छोड़ दें। आपने अपने परिंदे को दाना पानी उसके बाद कुछ नहीं देना जब तक वो अपनी पोर्ट पूरी की पूरी अंदर से पानी उसका वॉश ना हो जाए। वो अपना पानी जब चला जाएगा दोस्तों, तब आपने अपने परिंदे को उसके बाद सादा पानी दे दें। वो पी लेगा तो ठीक है, नहीं तो आपने जो उसको डालना है वो डालें, जो करना है करें, नो प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह इससे आपका जिस्म, ये आपने मेरा जो हरबा ना, ये आपने मुसलसल 3 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 3 दिन में आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। आपका परिंदा जो घंटा उड़ रहा था, वो आपका परिंदा इंशाल्लाह पहली दफ़ा ये देने से कम वो आपका परिंदा 3 से 4 घंटे उड़ेगा। दूसरे दिन अपने वो टाइम पे चला जाएगा, तीसरे दिन वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। जिस भाई ने ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर लिया अल्लाह के हुक्म से, उस भाई के परिंदे इस सस्सू में तो ख़राब नहीं होने वाले अल्लाह के हुक्म से। जो मैं कह रहा हूँ कि जो कबूतर आपके सूज गए हैं, नीचे जिस्म नहीं बना रहे, आप उनको लगातार 3 दिन तक ये दें। अगर ज़्यादा मसला हो, ज़्यादा सूज जाता है बाज़ दफ़ा कबूतर, तो आप 4-5 दिन भी दे सकते हैं। लेकिन ये 3 दिन में आपका कबूतर इंशाल्लाह परफेक्ट कर देगा। उसके बाद जो वो खुराक खाएगा उसको लगनी शुरू होगी। शर्त यही है कि आपने सुबह वेरी फर्स्ट टाइम पलटा के कबूतर को ये देना है। तो इंशाल्लाह पापा जी, जो मैंने आपसे बात की है इंशाल्लाह ये 100% है। तो आप बेफिक्र होकर ना ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माय न्यू यूट्यूब चैनल है दाता पिजन क्लब। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।